नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाले टॉपिक में मैं बताया था आपको, लाइट का ये 5वां लेक्चर है। इसमें मैंने आपको बताया था कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना, यानी दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके नियम क्या होते हैं। मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है, फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। और तीसरा रूल कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है, वक्रता केंद्र पर ही यानी उसी रास्ते से लौट आती है। तो इसी केस को, इन्हीं तीनों रूल को फॉलो करते हुए हम लोग लेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगर इस लेक्चर को आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो इससे पहले वाले लेक्चर को देख ले, फिर इसको देखें, तब आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फर्स्ट कंडीशन है, जब वस्तु कहाँ स्थित हो दोस्तों, अनंत पर स्थित हो। तो अनंत यानी अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो कौन सी केस होती है, थोड़ा सा देखते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये अवतल दर्पण है। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। जिस बिंदु पर कट करेगा उसको हम बोलेंगे P। तो इस तरीके से हम मानेंगे कि कोई वस्तु कहाँ है, अनंत पर स्थित है। तो ये हमने एक वस्तु A भी मान लिया जो कि कहाँ स्थित है, अनंत पर। और रूल हम जानते हैं, पहला रूल कि मुख्य अक्ष के कोई समांतर किरण है तो क्या होती है, प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर गई कोई किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। तो ये हो गया फोकस। फिर नीचे भी आप ले लेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई और ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर जाएगी। तो आप देख रहे हो कि जब ये प्रकाश किरण यानी अनंत से आने वाली किरणें क्या होती है, बिल्कुल पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। और ये कहाँ पर मिलती है, फोकस पर मिलती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का कहाँ पर बनता है दोस्तों, फोकस पर बनता है। तो ये किरण आरेख हो गया। और उसके बारे में, इसके बारे में हम लोग लिखते हैं कि इमेज कैसे बनता है। तो लिखेंगे कि जब वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पर स्थित है, तो हम लोग लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का मुख्य फोकस पर बनता है या फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का कहाँ पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। चलिए, तो पहला आप कॉन्सेप्ट देख ले होंगे। चलिए सेकंड हम लोग देखते हैं। इसमें मैं मिटा दे रहा हूँ। सेकंड वाली कंडीशन अब हम लोग देखेंगे। सेकंड में क्या होगा, अब लेंगे कि जब वस्तु, सेकंड में लेंगे दूसरा, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ये कंडीशन होगी। हम वस्तु को दर्पण के पास लाते जाएंगे, ये कंडीशन बनती है। तो हमने ये अवतल दर्पण बना दिया, मुख्य अक्ष के ये P हो गया ध्रुव, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब कह रहा है कि वस्तु जो है वो कहाँ स्थित है दोस्तों, इनफाइनाइट पर और अनंत के साथ साथ। और ये कहाँ पर स्थित है, वक्रता केंद्र के बीच में। तो मान लेते हैं कहीं पर C है, तो हमने मान लिया कि ये वस्तु यहाँ खड़ा है AB। इस तरीके से आप मान लें कि ये वस्तु क्या है, AB है।
और वक्रता केंद्र कहीं बीचों बीच होगा, हम लेते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गई और कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। और हमने मान लिया कि प्रकाशीय केंद्र के बीच यानी सी से, तो आपको पता है कि प्रकाश किरणें, मान लेते हैं यह पॉइंट क्या है, सी है। तो वस्तु इधर वाला क्षेत्र अनंत है और सी है, प्रकाशीय केंद्र के बीच में स्थित है। तो ये कट करता है तो यहाँ पर इमेज बनेगा, ये क्या बन गया, ए डैश बी डैश। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इमेज बनेगा। कैसे बनाते हैं, पहला देखेंगे मुख्य अक्ष से समांतर गई और कहाँ से गुजरा, फोकस से होकर गुजरा, तो एफ दिखा दिया हमने। फिर थर्ड रूल आप यूज़ कर लें, वक्रता केंद्र से सीधे गया तो ये गया और फिर टक्कर मारा तो परावर्तन होकर फिर उसी रास्ते पर लौट आया। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहीं पर बनता है। तो इस फिगर के थ्रू ही इसकी डेफिनेशन यानी इस पूरे इमेज को दिखाया जा रहा है। तो आप कर सकते हैं कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, और देखिए कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच कहीं पर बनता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये सेकंड हो गया कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। प्रकाशीय केंद्र यानी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच कहीं पर बनता है। देख लीजिए, नोट कीजिए, या आप इसको स्क्रीनशॉट के थ्रू भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग टर्म देख लेते हैं, ठीक है। अगला अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो दोस्तों, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। धीरे धीरे हमने इनफाइनाइट लिया, फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में लिया, अब लेंगे हम लोग कहाँ पर, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, थर्ड केस। चलिए तीसरा केस ले लेते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो दोस्तों, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो क्या कंडीशन होगी, चलिए फिगर के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, P हो गया। तो आप देखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो मान लो कि वस्तु है ये AB, आप दिखाइए कि ये वस्तु क्या है, ये वस्तु जो है AB है, ये वस्तु जो है AB है, और इसी कंडीशन को हम लोग दिखाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, वस्तु कहाँ स्थित है, वक्रता केंद्र पर स्थित है। तो ये वस्तु AB है, अगर ये वक्रता केंद्र पर स्थित है तो इसका जो इमेज बनता है ठीक इसी के नीचे बनता है और उसी हाइट का सेम बनता है। तो पहले ही मैं बना दे रहा हूँ A डैश B डैश। देखिए मुख्य अक्ष के कोई समांतर किरण गई, प्रकाश किरण, और कहाँ से होकर जाती है, फोकस से, यानी इसी को हम मिला देते हैं ऐसे। और ध्यान रखिएगा कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये आपका ये इस तरीके का फिगर बन गया।
और वस्तु कहाँ स्थित है, सी पर। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई, कहाँ से होकर जाती है, फोकस पे, फिर फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और दोनों जिस पॉइंट पर लाइनें कट की, किरण कट किया, वहीं पर ए बी का इमेज बना, ए डैश बी डैश। तो अगर वक्रता केंद्र पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इससे क्वेश्चन आपको डिजाइन करता है, पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ सकता है या जनरली भी पूछ सकता है इसको टिप्पणी करने के लिए। तो चलिए करते हैं। जब वस्तु लिखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब, तब वस्तु का प्रतिबिंब, तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। और कहाँ पर बनता है दोस्तों, वक्रता केंद्र पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। तो ये हो गया आपका वक्रता केंद्र पर बनता है। देख लीजिए, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेके लिख सकते हैं, नोट जरूर कीजिए। चलिए ये तीसरा टर्म भी हो गया, मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाएगा, मैं फिगर मिटा रहा हूँ। चौथा पॉइंट लिखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, फोकस के बीच स्थित हो। तो चलिए कंडीशन को देख लेते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वाली कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं क्या है। चलिए अब हम इस कंडीशन को देखते हैं, फिगर के थ्रू देखेंगे। तो देखिए ये है अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष जहाँ पर कट किया उसको पी पोल। अब देखिए वस्तु कहाँ स्थित है, वक्रता केंद्र, यानी कहीं सी होगा और एफ होगा, इसी के बीच में कोई वस्तु स्थित है ए बी। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाएगी और कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों, फोकस से। तो इसी को आप एफ दिखा दें। और आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गई और परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। तीसरा रूल, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो सी को लेफ्ट में दिखाएं ऐसे थोड़ा सा आगे। तो ये जहाँ पर कट करेगा यही इमेज बनेगा क्या, ए डैश बी डैश। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, वक्र, इसको एफ दिखाएं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कहीं पर बनता है। तो ध्यान रखिएगा, आपने पहला कंडीशन जब अनंत वाला देखा था तो कहाँ पर वस्तु बनी थी, फोकस पर। इसका मतलब ये है कि वस्तु को जैसे जैसे हम इनफाइनाइट से दर्पण की पास ला रहे हैं, इमेज जो है दर्पण से दूर होता जा रहा है। तो इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा। बहुविकल्पी में प्रश्न पूछ लेता है कि अगर हम वस्तु को अनंत से दर्पण की तरफ लाते हैं तो प्रतिबिंब में क्या चेंजेस होते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण से दूर जाएगा। अगर वस्तु को हम दर्पण से दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, फोकस के पास यानी दर्पण के पास आएगा। इस कंडीशन को आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। चलिए लिख लेते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, फोकस के बीच स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब
वास्तविक, तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच कहीं पर बनता है। वक्रता केंद्र के बीच कहीं पर बनता है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे जैसे वस्तु को हम पास ला रहे हैं, इमेज दूर हटती जा रही है और बड़ा होता जाएगा। उतार लीजिए, देख लीजिए इसको। चलिए 5वें पॉइंट पे चलते हैं। अब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित था, अब होगा फोकस पर। अब लिखेंगे 5वां पॉइंट। चलिए सुपर भी मिटा दे रहे हैं। पांचवा पॉइंट, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, चलिए देख लेते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण, ये पोल हो गया P। अब वस्तु को कहाँ स्थित करेंगे दोस्तों? फोकस पे। चलिए मैंने एक वस्तु ले लिया AB, ये AB ले लिया। मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई, कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से। ये फोकस से गया और वस्तु भी कहाँ स्थित है? फोकस पे। अब देखिए एक और रूल आप जानते हैं, थर्ड रूल, कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, यानी ये सीधा जाएगी, टक्कर मारा और कहाँ से निकल जाएगी? वक्रता केंद्र से, C से। आप देख रहे हो कि ये प्रकाश किरणें कहीं भी मिल नहीं रही है, यानी ये पैरेलल निकल रही है, यानी ये जाकर अनंत पर मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो? मुख्य फोकस पर स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। तो लिखेंगे जब वस्तु फोकस यानी मुख्य फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा कहाँ बनता है दोस्तों? अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा आप लिखें, वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर बनता है। तो ये फोकस वाली भी कंडीशन आप समझ गए होंगे। आप देख रहे थे पहला रूल, देखिएगा, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो फोकस पर, और फोकस है तो क्या होगा? अनंत पर। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं इसको। फोकस वाली कंडीशन फिनिश हो गई। अब हम लोग देखेंगे जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, लास्ट कंडीशन, जो कि सारे पांचों कंडीशन से ये क्या होती है? बिल्कुल ही अलग होती है। छठवां कंडीशन जो होगा पांचों कंडीशन से अलग होगा। लिखेंगे जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो, फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो, तो देखिएगा जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित होगा, तो इस कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं। ये पोल हो गया P। अब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होगा, तो कहीं बीचों बीच खड़ा कीजिए AB। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गया और कहाँ से होकर गुजरता है दोस्तों? फोकस से।
फोकस ले ले। अब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच कहीं स्थित है। एक दूसरा रूल, थर्ड वाला रूल, सीधे ये गया, टक्कर मारा, रिटर्न हो गया। कहाँ से होकर जाएगा? वक्रता केंद्र से। देख रहे हो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, लेकिन हम इसी किरण को हम पीछे मिलाते हैं, इस किरण को हम पीछे मिलाते हैं और जहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत होता है वहीं पर इसका इमेज बनता है ए डैश बी डैश। वहीं पर इसका इमेज बनेगा क्या? ए डैश बी डैश। तो ये बन गया ए डैश बी डैश। बस। तो इस केस में बस यही एक ऐसा केस है जहाँ पर प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के दाईं ओर बनता है। बाकी सारे केसेस में बाईं ओर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। वस्तु छोटा या बड़ा हो सकता है, यानी प्रतिबिंब जो है छोटा या बड़ा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वस्तु को कहाँ रखा गया है। लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा केस है जहाँ पर जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के दाईं ओर बनता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेता है या आपको इस पर टिप्पणी के लिए भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा दर्पण के दाईं ओर बनता है। दर्पण के दाईं ओर बनता है। इस तरीके से आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। उतार लीजिए इसको। चलिए इसको आप उतार लें, नोट बनाते रहिए। और आप ध्यान रखिएगा, ये क्लास 12th के एग्ज़ाम में ऐसी बात है कि पूछने के बहुत कम चांसेज होते हैं। ऐसे जानकारी के लिए आप इसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन बोर्ड में आपको पूछे बहुत कम जाते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख चुके होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। यानी अवतल दर्पण के सारे केसेस को मैंने बता दिया, 6 केस को। आप इसको बड़े बारीकी से ध्यान दे के पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ लेते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल में ये पूछने वाले क्वेश्चंस नहीं हैं। हाँ, सवाल ज़रूर इस पे बन के आ जाता है, ठीक है, वास्तविक और आभासी के केस को। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जानकारी के लिए तो आपको जानना ही पड़ेगा चीज़ों को। लेकिन अगर हाई स्कूल वाले बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो यूँ समझिएगा कि बिल्कुल ही ये उनके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए अब देखते हैं अवतल दर्पण का केस देखेंगे, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण में मात्र 2 ही केस होते हैं, उसमें हर जगह रखेंगे, इमेज वहीं पर बनता है। तो उत्तल दर्पण का 2 केस ले लेते हैं। लिखेंगे हेडिंग, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अगर हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो फर्स्ट केस हम लोग देखेंगे, जब वस्तु कहाँ स्थित हो दोस्तों? अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो ये उत्तल दर्पण है। ये क्या हो जाएगा? पी पोल। तो आप देखेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित है, यानी ऐसे आप ले लीजिए, ये कोई वस्तु ए बी है जो कि अनंत पर स्थित है, तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाएगी, परावर्तित होगी, फिर पीछे मिलाएंगे, तो जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होगी उस बिंदु को हम बोलेंगे एफ। तो ये देखिएगा, मुख्य अक्ष के ये समांतर कोई किरण गई, यहाँ से परावर्तित हो गई, यहाँ से जो किरण जाएगी ये कहाँ से होकर जाती हुई प्रतीत होगी? फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का फोकस पर बनता है।
उत्तल दर्पण में मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया कि उत्तल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, वास्तव में वो मिलता नहीं है, बस हम मिलाने का प्रयास करते हैं। और मिलाने का प्रयास का मतलब डैश डैश लाइनों के द्वारा, जहाँ भी डैश डैश दिखाई दे आप समझ जाएं कि वहाँ आभासी है, वहाँ एक्चुअली लाइनें मिल नहीं रही, बस मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हो गया अनंत वाला केस हो गया, इसको देख लीजिए, उतारना है उतार लीजिए, फिर मैं इसकी लास्ट कंडीशन को बताऊंगा। वीडियो भी थोड़ा लंबा हो चुका है, कोई बात नहीं, चलिए मिटा दे रहा हूं मैं। अब अगला हम लोग देखते हैं, लास्ट कंडीशन होती है जब वस्तु अनंत तथा दूसरा और लास्ट केस जब वस्तु, सेकंड रोमन अंक में ही लिख लिया, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। तो आप देखिएगा ये है P हो गया पोल। देखिए अब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में, यानी कहीं पर आप खड़ा कर दें AB, इस वस्तु को AB को खड़ा करें, ये AB मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गई, परावर्तित हो गई, कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से, तो ये फोकस हो गया। फिर हम लोग ऐसे गुजारेंगे, सीधे जाके गुजरेगा ये कहाँ से, वक्रता केंद्र से यानी C से, तो ये टकरा जाएगा। तो ये जहाँ पर कट करती है यहीं पर इमेज बनता है क्या, A डैश B डैश। तो आप देख रहे हो जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी सीधा वस्तु से छोटा ध्रुव और फोकस के बीच कहीं पर बनता है। लिखेंगे जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, ध्रुव के बीच स्थित हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा चलिए देखते हैं, वस्तु से छोटा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा कहाँ बनता है दोस्तों, ध्रुव तथा फोकस के बीच कहीं पर बनता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये सारे के सारे प्रतिबिंब बनने वाला केस खत्म हो गया, उत्तल और अवतल। 5वें लेक्चर में ये फिनिश हुआ, तो आप इसे समझ सकते हैं, आप इसको लिख लीजिए। बाकी अगला जो लेक्चर अब स्टार्ट होगा, 6वां लेक्चर, लाइट में हम लोग निकालेंगे फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है,
इसको हम लोग समझेंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है उत्तल और अवतल दर्पण में, इसको प्रूफ करेंगे। ऐसे इंटरमीडिएट लेवल के सिलेबस में आपसे पूछ नहीं रहा है इस समय क्वेश्चन, लेकिन मैं बस आपकी जानकारी के लिए मैं उसको प्रूफ कर दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको प्रूफ देखना हो तो आराम से प्रूफ देख लें, नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, अगला वीडियो जो आएगा आगे का वीडियो देखिएगा। आप ध्यान रखिएगा कि मैं सारे टॉपिक को कवर करूंगा, लेकिन आप सिलेबस के अकॉर्डिंग छांट के आप अपना पढ़ते रहिएगा। अगर आप कहेंगे कि सिलेबस बता दीजिए तो लास्ट में मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अब लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स। ओके।